जय श्री कृष्ण बंधुओं। इस समय चैत्र नवरात्रि के मंगलमय दिन चल रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं इस नवरात्रि के 5वें दिन पर। और चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता अपने नाम के अनुसार कार्तिकी की माता के रूप में पूजनीय है। स्कंद यानी कार्तिकेय, और जो कार्तिकेय की माता है उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवी पार्वती की अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ एक सुंदर लीला है और उसी के कारण उसका नाम स्कंद माता पड़ा है। और आज के नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी स्कंद माता की कथा सुनेंगे। तो चलिए आज की 5वें दिन की देवी स्कंद माता की कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकते हैं। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी हैं, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। तब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को यह उम्मीद बंधी अब उनकी संतान से तारकासुर का विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम सब जानते हैं कि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की यह दिव्य और अनोखी लीला तभी समाप्त नहीं होती है। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी नैना के घर में उनका नाम पार्वती रखा गया। और विवाह के योग्य हो जाने पर देव ऋषि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्षों की तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पानी ग्रहण किया। अब जैसा विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का यह पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो यह बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज को देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती ये अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएगी, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में भस्म करने में सक्षम था। और तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया। और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का यह रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती है, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका नाम से जाना जाता था। अपने इस 6 माताओं के नाम से ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। और कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुई। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया। और इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तो चलिए अब हम कार्तिकेय जी के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। एक बार क्या बात हुई, जब वे ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वे उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। उनके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया।
जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तो उसके बाद उन्होंने स्वयं अपनी ओम की व्याख्या की। और जानते हैं कितने श्लोकों में कार्तिकेय ने ओम की इस व्याख्या? 12 करोड़ श्लोकों में से की थी। उनकी इस बुद्धिमता और तेजस्विता के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिव रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती है। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है और उनका स्वरूप अत्यंत सोम और ममतामयी है। चैत्र नवरात्रा के 5वें दिन स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर गंगा जल से पूजा के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। उसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माता का विग्रह अथवा चित्र रख सकते हैं। विग्रह है तो उन्हें शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और उसके पश्चात उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग के फल या फिर पीली मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी शुभ माना जाता है। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी स्कंद माता को समर्पित केवल 2 ही मंदिर हमारे भारत देश में हैं। एक है बनारस में और एक है विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में। इस मंदिर के साल 1998 में स्थापना की गई थी और यहाँ पर माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दूसरी ओर बनारसी के जगतपुरा क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता का मंदिर स्थित है। इन दोनों ही मंदिर में नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग जाती है। इस दिन माता की भव्य आरती और श्रृंगार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्कंद माता के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।